मुस्तनद और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी जमातों और कौम को नाज़रीन एक तवील अरसे से इंतखाबात की तारीख का इंतज़ार था और इस हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इस मामले पर सदर मुमलिकत से भी मुशावरत कर ली जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद आज ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल करना होगा। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तजवीज़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज की समाअत के हवाले से सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। सीनियर नून लीगी रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो दाएं बाएं होना मुश्किल है, यकीन है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया। फारूक एच नाइक ने यह रद्द-ए-अमल दिया है कि उम्मीद है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक साहब ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दे दिया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस तमाम सूरत हाल की मुनासबत से आज का जो पहला बड़ा सवाल आम इंतखाबात के हवाले से, क्या शुकूक व शुबात ख़त्म हो गए हैं? मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चलें, आप मुबारक हो वैसे तो पूरे पैनल को ही, और आमिर साहब आपको ख़ास तौर पे, क्योंकि आप वैसे यही फरवरी का पहला दूसरा हफ्ता कहते थे और इतवार आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए हम इतवार का इंतज़ार कर रहे थे, तो बिलाखिर वो इतवार 11 फरवरी को बन रही है। तो ये जो हम कहते थे पता नहीं इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, नून लीग नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी चाहती है, बहुत सारी राय थी इंतखाबात के हवाले से, तो अब फाइनली इलेक्शन कमीशन ने सदर से भी मुलाकात कर ली। अब ये भी आप बताइएगा कि आईनी है या गैर आईनी है, और अब आपको लगता है वो जो सारे शुकूक व शुबात थे आम इंतखाबात को लेकर वो ख़त्म हो गए? देखें, जो बातें आपने कही वहाँ तक वो सब दुरुस्त हैं। शकूक व शुबहात इस मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे जारी रहेंगे, और बहुत लोग मार्केट में बड़े स्ट्रांगली ये बात कर रहे हैं कि जो भी डेट अनाउंस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो बात हो गई, मार्केट की खबर ये है, और वो ट्वीट वाले भी हैं कुछ उसके अंदर, लेकिन जो खबर देते हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साइन करने थे एक लेटर पे मुश्तरका, जो नहीं हुए और अटॉर्नी जनरल इसी वजह से वहाँ दोबारा नहीं हुए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी दी थी, वही ख़त उन्होंने सदर मुमलिकत को तजवीज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम ये बात आपसे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि हम आईनी बहस में उलझे बगैर आपके कहने पे सदर से मुशावरत के लिए तैयार हैं। उनका अपना एतराज़ मौजूद है कि ये हमारा इख्तियार है, और ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, बावजूद जजेस के कहने पे कि आपको करनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि इख्तियार हमारा था, हमने नहीं की। अब आप कह रहे हैं तो हम करते हैं। सदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन कमीशन जाके मिला है, वो इत्माम हुज्जत जो सुप्रीम कोर्ट चाहती थी वो भी हो गया। अब इत्तफाक राय हो जाए, हो सकता है सदर मुमलिकत ये कह रहे हो कि नहीं मुझे 28 जनवरी को ही चाहिए, जो आपने जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा था, तो इतवार ले लें, 28 कर लें। लेकिन अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं से 1 मिनट पहले तक दोनों में तारीख पे इत्तफाक राय नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। इत्तफाक राय के लिए क्या दोबारा मिलेंगे? हाँ जी, और दोबारा जाएंगे। अटॉर्नी जनरल क्या मुशावरत करने के लिए इलेक्शन कमीशन में आए हैं। हो सकता है इस प्रोग्राम के बीच में ये न्यूज़ फाइनल हो जाए, लेकिन मैं ताद में गुफ्तगू ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक नहीं हुआ है। और जाहिर है कि सदर पाकिस्तान उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जहाँ हर वादे के बाद यू टर्न को अजीम कारनामा समझा जाता है। तो सदर साहब जिनके पास बकौल सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तियार था, और बकौल सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगर इलेक्शन कमीशन के पास था, तो
उसको फिर दूसरी पार्टी जो कहती है सदर का है कि ये आईनी काम था तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, उस पर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगवाई, या उस कानून को क्यों नहीं चैलेंज किया कि आप कहते कि ये आइन से मुतसादिम है, तो ना आपने किसी ने दरखास्त दी। तो मैं अपने उस मौक़िफ़ पे बहरहाल कायम हूँ कि ये कानून की शिक थी जो सदर मुमलिकत को इख्तियार देती थी, उसी शिक ने वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब ये बहस बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तय होगी। आज इस वक्त तक 11 फरवरी की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है। इतलात यही हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब चूंकि दोबारा पहुंच चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, अटॉर्नी जनरल और सदर पाकिस्तान के पास, ये सारे लोग बैठे हुए थे। अब वहां पे क्या तय होता है ये अभी हमें पता चलेगा कि क्या फाइनल होना है। लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त ये है कि बहरहाल जो भी तारीख होनी है वो हर सूरत में कल अनाउंस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसे स्टैंप करेगी। चूंकि उन्होंने कहा है कि आप उलझाव ना करें, क्योंकि एक जो इलेक्शन जल्दी कराने वाले वकील थे वो ये कह रहे थे कि नहीं ये देखे ना ये आइन का मामला है, तो वो चाह ये रहे थे कि ये बेंच 5 रुकन पे चला जाए ताकि इलेक्शन की डेट। और फिर उन्होंने जजेस ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप इसको आईनी, क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी कि आइन का मामला जिस बेंच ने भी छेड़ना है वो 5 रुकनी होना चाहिए। यहाँ पे 63 है, रीराइट कर दिया, किसी ने पूछा ही नहीं। तो अब चीजें बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मानेंगे नहीं, वो बात वही मानेंगे जो आइन कहता है। इसीलिए घुमाए फिराए बगैर वो सब आए कि डायरेक्ट डेट दें। तो डेट इलेक्शन कमीशन ने, जैसे हम कह रहे थे कि वो दे देगा जब सुप्रीम कोर्ट मांगेगी, मैंने 23 तारीख को जिस दिन। और अगर इत्तेफाक राय नहीं होता सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, तो क्या आपके पास क्या खबर है, आपको क्या लगता है, क्या कोई फिर नई तारीख का ऐलान होगा? मतलब वो कह सकते हैं कि 11 से जो अगला इतवार है हफ्ते को चले जाएं, मतलब किसी और हफ्ते को ले लें या पीछे भी आ जाएं। तो क्या आपको लगता है कि यही तारीख रहेगी या फिर कोई बीच वाली तारीख निकालेंगे और या इत्तेफाक हो सकता है सदर और इलेक्शन कमीशन के डेट पे? ये मुल्क तोता फाल पे है ना कि बीच की तारीख निकालेंगे, 28 करेंगे, 4 करेंगे या 11 करेंगे। बहरहाल कल तारीख आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन अपने हवाले से तैयारी मौजूद करके बैठा हुआ है कि जी हम 11 को कराने को तैयार हैं। सदर साहब की मैं ये बात हंच पे कह रहा हूँ क्योंकि ऐवान सदर में मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है। वो कहते हैं आज सदर साहब ने किसी से कोई बात नहीं की है। सही। मीटिंग से पहले भी, मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अटॉर्नी जनरल आए थे, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पे और सब ने मिल के बात की। ना कोई उसके लिए सदर ने कहा है कि मैंने कोई प्रेस रिलीज देनी है, वैसे तो एक्चुअली भी नहीं होनी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप तारीख हमारे पास लेके आएंगे। ठीक है। अब वो कितनी देर में तय होता है, दस्तखत हो जाते हैं, वहां जाता है, ये कल पटारी वहीं सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी। सही है। और पता चल जाएगा। बहरहाल इलेक्शन अब 11 फरवरी से जो तारीख दी जानी है उससे आगे जाते हुए नजर नहीं। जी अयाज साहब बहुत बहुत मुबारक हो। 11 से आगे इंतखाबात अब बहरहाल होने हैं। अब इंतखाबात ये चीज़ वाजे हो गई है। बातें तो अभी भी खैर हो रही हैं कि देखते जाएं अभी क्या होता है, अभी डेट बदल सकती है, ये आगे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो ये जो शुकूक शुबहात थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी, ऑल्दो उसमें फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी आ जाती है, तो आपके ख्याल में अब सब अच्छा हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, सदर से भी मुलाकात हो गई, ये तो अच्छी बातें हैं फिर हमारे लिए, जमहूरियत के लिए? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आपने इंट्रो दिया इसका। सुल्तान सिकंदर राजा साहब इतने बहादुर आदमी हैं, इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया उन्होंने कि जब उन्हें कहा गया था कि आपने नहीं जाना सदर से मिलने, नहीं गए। अब कहा गया जाएं तो वो चले गए। मतलब इससे ज्यादा और बहादुरी क्या हो सकती है किसी उसके। और उस वक्त तो यही हमें बताया जा रहा था कि जी वो चूंकि इख्तियार इनका है तो सदर के पास तो जाना ही नहीं है उन्होंने। और वो जेल में जो कैदी बैठा हुआ है वो सदर से कह रहा था तुम तारीख क्यों नहीं दे रहे, और सदर ने उससे वजारत कानून से भी राय ले ली। वहां से भी यही बताया गया कि नहीं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, तुसी कौन हो तारीख देने वाले, तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। एक ही बात मुसलसल हम सुन रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और तरह से बातें शुरू कर दी। अब या तो ये जो 3 रुकनी बेंच था, इन जजेस को आइन का पता ही नहीं है, या इनको ये नहीं पता कि वो जो पिछली कर गई पार्लियामेंट, क्योंकि ये तो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने जो फैसला कर दिया हमें कबूल है, तो ये इनको कबूल क्यों नहीं था या इनके इल्म में क्यों नहीं था, मेरी समझ से बाहर है। सच्ची बात है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स तो सारे आ जाते हैं ना। वो तो कह रहे थे जी को पता नहीं 6 या 7 नवंबर के बाद तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि जब इतना कुछ हुआ इस मुल्क में, वो सबके सामने है, इसके बावजूद क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं कराने थे, अब मुझे नहीं पता आप कराने हैं कि नहीं कराने, बज़ाहिर तो सारी चीजें सेटल नजर आ रही हैं।
आपका तज्जिया क्या कहता है वैसे? मतलब चूंकि कायद आगे हुए हैं और कायद ने खैर अभी तक तो इलेक्शन कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं की, लेकिन वो चूंकि शुरू करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन तो होने चाहिए अब कायद की ख्वाहिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता है नून लीग कह रही थी कि जी अभी फौरी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब आराम से चीजें ठीक होके उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो इन द मीनवाइल चूंकि उन्होंने चीजें सारी ठीक कर ली, अब वो कह रहे हैं जी कि ऐसी की तैसी। अब ये जो बात है कि जी अब चूंकि डेट सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, अब इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है कि वो खदशा कोई उन्हें भी मौजूद है कहीं ना कहीं। अच्छा। कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए। इस मतलब ये बात आप उसी वक्त करते हैं ना जब बैकअप माइंड आपके होता है और आप ये चाह रहे होते हैं कि जी चूंकि अब चीफ जस्टिस साहब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट भी वो पहले वाली बहुत बुरी थी, वो जब कुछ कहती थी तो वो उसको तस्लीम करना बिल्कुल जरूरी था ही नहीं, कि वो कहते रहते हैं जज ये कहां से आ गए हैं, ये तो एक पार्टी के जज हैं। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट आई है बड़ी अच्छी है, ये बिल्कुल वो जैसे रिमार्क्स पहले भी हम सुना करते थे, आज भी उस तरह के वो सुने कि जी वो आपके जो सदर साहब हैं वो एक पार्टी के सदर हैं, इस तरह की बातें अब भी सुनी है। अब मसला वो है कि सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हमें अल्लाह के फजल से मिलते हैं, जज भी एक जैसे मिलते हैं, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि एक बेंच किसी पार्टी को रगेद रहा होता है, दूसरा किसी और पार्टी को रगेद रहा होता है। तो इसलिए अब हमें तो मेरे ख्याल सब्र कर लेना चाहिए, ये जो चल रहा है बस इसको चलने देना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर डेट कल सुप्रीम कोर्ट से अनाउंस होती है तो उस पर इलेक्शन हो जाए। मतलब ये हमें तो जाहिर है खुशगुमानी में रहना चाहिए ना, बिल्कुल हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा फरवरी पे ही आपका भी दिल था कि फरवरी में इलेक्शन हो, तो चूंकि राणा साहब भी फरवरी में ही चाहते थे, तो आप दोनों की ख्वाहिश अल्लाह करे पूरी कर दी है। सही है। फैसल साहब इंतखाब तो फैसल साहब, अच्छा नहीं फैसल साहब नहीं चाहते थे, फैसल साहब चाहते थे क्यों खर्चा करना है, ऐसा ही है ना? फैसल साहब तो अब वैसे ही सड़े बुसे बैठे होंगे। फैसल साहब तो कहते थे कि इंतखाबात पे खर्चा, अब तो फैसल साहब खर्चा होने जा रहा है। अब जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के और जो जमातें ज़ाहिर है जीतना चाहती हैं वो सारी हैं, JUIF भी है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। फैसल साहब देखिए बात ये है कि हम तो अभी भी एक बात कहते हैं कि अगर इलेक्शन कराने से और इलेक्शन हो जाने से पाकिस्तान में बेहतरी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल इससे अभी इस मौजूदात पे तो हम आगे चल के बहुत सारे दिनों में गुफ्तगू कर सकते हैं। जी। लेकिन जो आमिर साहब की बात जो है ना वो सही है कि जितनी भी आईनी बहस चल रही है, जो भी शक्कों को शुबात हैं, कल डेट आ जाएगी इलेक्शन की। अब वो 11 फरवरी को नहीं होंगे, 28 को हो जाएंगे, 14 फरवरी को कर ले ज्यादा बेहतर है, वैलेंटाइन डे भी है, मोहब्बत से जो है आपकी तरफ से 31 फरवरी हो जाए तो क्या है? तुसी चाहते हो लोग बैलेट बक्सा फुल पाण वोट नहीं 31 फरवरी ने जो बहरहाल इलेक्शन हो जाएंगे, सही कल डेट आ जाएगी। अब जहाँ तक वो आपकी बात है कि शक्कू शुबात तो यहाँ इलेक्शन हो जाने के बाद भी रहते हैं। जाहिर है वो तो ये होंगे ना कि पता नहीं शफाफ इंतखाब हुए हैं कि नहीं और इनको मानना भी चाहिए या नहीं। अब जो सवाल है ना वो सिर्फ यही है कि जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट। अब ये सवाल जो है ना कि कल गैर मायने हो जाएगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन तो बहरहाल इस मुल्क में एक दिन होने हैं ना, 2-4 हफ्ते आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे अब ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, या आपके सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की भी जिम्मेदारी है, अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन का जो अमल है वो शफाफ हो जाए। क्योंकि अब ये जो कौम है ना वो कोई मैनेज इलेक्शन को बर्दाश्त करने की है ना मुतामिल नहीं हो सकती। ये कौम अब इस बात की मुतामिल नहीं हो सकती कि वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान में किसी इंतशार का सबब बने, बेचैनी का जो है वो सबब बने। तो इलेक्शन जैसे भी हो, अल्लाह करे इस तरह के इलेक्शन हो कि इस इलेक्शन के सारे फरीक जो है वो मुतमईन हो जाए, उस इलेक्शन के नताइज को जो है वो कबूल कर काबिल अमल हो सबके लिए। आज तक तो नहीं देखे ना फैसल साहब, जो पाकिस्तान अपनी तारीख के इस वक्त जो है वो बदतरीन जो है वो दौर में खड़ा हुआ है। हम 2018 में शायद इस सूरत हाल का शिकार नहीं थे, 2013 में नहीं थे, 2008 आज जो हम है वो ये कौम, ये मुल्क, ये रियासत अब किसी बड़े इंतशार का जो है ना वो मुतामिल नहीं हो सकती है। इस कौम को एक सिम की जरूरत है, एक मंजिल की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि जो है ना वो बाहमी हमआहंगी हो,
ताकतवर फरीकों में, चाहे वो ताकतवर फरीक जो है वो सियासी जमातें हैं या वो ताकतवर जो लोगों को इदारे हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो खुशी के साथ या बादिल नाख्वास्ता वो एक साथ चलें इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, ताकि जो कुछ हो गया माजी में हो गया, ठीक है, अब कब तक जो है हमने जो है अपनी अना के लिए और अपनी जात के लिए जो है वो जंग करनी है, क्योंकि कीमत पाकिस्तान भुगता रहा है, वो बहुत भुगता चुका, मस्जिद नहीं भुगता पाएगा। ठीक ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करने की जरूरत है कि इलेक्शन कैसे होंगे। बिल्कुल सही जी, आपका पॉइंट आ गया। आया साहब, वैसे मैं नवीद साहब की तरफ जाने से पहले आप कह रहे थे ना कि फरवरी का आपने और आमिर साहब, एक और भी हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने तो एग्जैक्ट मतलब डेट के करीब करीब उन्होंने बताया हुआ है और बहुत पहले बताया हुआ है कि ये तारीख आ सकती है। जब उनको तो मतलब हम नहीं है सिर्फ कहने का मतलब बहुत बड़े लोग जब उनको पहचान लिया ना मेरे कायद ने और छोटे कायद ने, हाँ। तो फिर इलेक्शन की डेट पहचानना उनके लिए कौन सा मुश्किल है। सही बात है। नवीद साहब 11 फरवरी की तारीख क्यों की है, पहले तो आप ये बताएं आप। जी, वजाहत मैंने की है। मैं बताना चाहती हूँ कि राजा रियाज जिनको आप बड़ा हल्का ले रहे थे उनको भी पता था। जी नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, ये सारी एम्बिग्विटी जो थी, जितना भी ये शकूक व शुबात थे, ये किसने क्रिएट किए? सबसे पहले तो ये सवाल उठाना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसका एक ही जो है काम है और वो है वक्त पे साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। हमने देखा कि जो केपी और पंजाब के इलेक्शन थे उसके लिए क्या क्या वो, जैसे खान साहब ने कहा ना कि इलेक्शन उस वक्त कोई चाह रहा था कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे। उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सदर ने कहा, किसी ने भी कह दिया, लेकिन वो नहीं होने थे, वो नहीं हुए। कभी जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज को लेके आया गया, कभी कहा गया कि जी इंतज़ामी मामला ठीक नहीं है, कभी कहा गया कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री आज कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में बात आ जाती है तो फिर यहाँ पे मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम नहीं करता और दूसरे के काम में जो है वो अपनी नोज पोक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। हमने देखा कि भाई सदर मुमलिकत ने लेटर लिखा, अगस्त में लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और मुशावरत के लिए कहा गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे वो कह रहे थे कि जी वो तो उनका इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार जो है वो मेरा है। अब यहाँ पे बात ये देखें, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बात की गई तो ये बात तो वाज़े हो गई कि सदर मुमलिकत के पास आइन की तरफ से तफवीद करदा इख्तियार है और किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए वो इख्तियार उनसे नहीं लिया जा सकता। तो अगर आप इतने ही अपने आप को वसूख था उस बात पे, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं कहा कि जी हमने नहीं करना बिकॉज ये इख्तियार हमारा है। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट थी और ये जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। मेरे ख्याल में शायद यही वजह थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये करना पड़ा। वो गए और उन्होंने जाके इसके ऊपर तो दो बातें तो यहाँ पे क्लियर हैं। एक तो ये कि 90 दिन में इलेक्शन होना था, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई 90 रोज में इलेक्शन होना था आइन के मुताबिक। इसका मतलब है कि आइन को वायलेट किया गया है। दूसरी बात ये कि आइन के मुताबिक सदर के पास ये हक था कि वो इलेक्शन की डेट दें। उन्होंने एक सजेस्ट की थी डेट, लेकिन डेट उन्होंने दी नहीं थी उस तरह से। तो देखना ये होगा कि आइन जो है वो वायलेट हुआ है। अब देखना ये है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन आइन को वायलेट किया है कि उन्होंने सदर के साथ मुशावरे से इनकार किया, या सदर साहब ने जो है वो है ना। ठीक है, जो सदर साहब है, बात सिंपल सी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो खत भी लिखा है उसमें भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने नहीं माना सदर की तरफ से, क्या सदर की तरफ से जो है वो इलेक्शन को, क्या सदर की तरफ से जो है वो आइन को वायलेट किया गया है कि उनके पास इख्तियार था और उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है वो नहीं दी। तो ये अब देखने की बात ये है। इस पे भी वैसे क्लैरिटी होनी चाहिए। कसूर भी साडा निकल जाए नवीद साहब। नहीं, इस पे वैसे क्लैरिटी होनी चाहिए और वो ज़ाहिर है हर मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं है। साढ़े से बात कौम से बात नहीं तो सदर साहब तो अगर सदर साहब ने तारीख नहीं दी और एक राय दी तो वो भी तो आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए ना। फिर उन्होंने भी राय दी थी। नहीं तो सदर मुमलिकत के पास अगर इख्तियार था तो वो 48(5) में था कि जब वो असेंबली खुद तोड़ते की तशरीहात है ही नहीं। ये ड्रामा हो रहा है।
देखिए जी, जो अभी कहा जा अरे रहा है, सदर साहब के पास इख्तियार तो तारीख देते ना फाइनल। अगर सदर साहब के पास इख्तियार, सदर साहब दांत तोड़ उन्हें देते ना, यकीन नहीं था सारे ना कुछ कर देते। फैसल साहब, उन्हें भी यकीन नहीं था। सदर साहब को तो खुद वो भी तो नौकरी पे लगे हैं, करते ना फैसला। सदर साहब के पास अगर इख्तियार था उस वक्त, उनको पता था, तो उनको डेट देनी चाहिए थी इस वक्त। अब सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा जा रहा है कि सदर साहब का, तो इलेक्शन कमीशन उस टाइम कर रहा था, हमारे पास इख्तियार है। ये अजीब से भाम पाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको क्लियर करेगी। और ये देखिएगा अब डेट का क्या अनाउंस होता है। वैसे तो जो पहले शुरू में आ रही थी मार्केट में थी 24 फरवरी थी अच्छा डेट। और वैसे अभी दुआ जी, जी। अटॉर्नी जनरल कह के गए हैं अच्छी खबर थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो जाहिर है अच्छी खबर इलेक्शन है। कमीशन से मिलने के बाद चलिए फिर वो अपडेट भी रखिएगा कह आमिर के साहब, निकले हैं कि थोड़ी अपडेट अच्छी खबर रखिएगा, है। एक्सपर्ट सब देंगे कोई इत्तेफाक है आप ढोल वाले को बुलवा लें, इंतजार में भी हैं। आप ढोल वाले को बुला लें और भंगड़ा हुआ मुझे डालें। एक बात कहनी सर, है, PSL इस ट्रांसमिशन प्रोग्राम में में वैसे जो है ये हमारे भी इलियास भाई को experience लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये बात बात ये है कि आज तो गेम ही यही है, ढोल बजाएं या बीन बजाएं, जो मर्जी करें। फैसल साहब, आप इलेक्शन कैसे शिकवा इलियास कर रहे साहब को हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मैं कह चुका हूँ लेकिन समझ नहीं लगी। आमिर साहब ने चीनी भी। इलियास साहब पीपल्स पार्टी बने हुए हैं, लेकिन ले इस लेते हैं। भाई दोनों इलियास है, इनका सदर आपस साहब का को क्या मामला है, इलियास साहब प्लीज। जी इस इलियास वक्त साहब। जो है, फिर गल तो करने दो दोनों नू। इस वक्त ये खुशी की बात ये है तमाम सियासी जमातों और लोगों के लिए, आवाम के लिए, कि उनके लिए जो है कि इलेक्शन का अनाउंस हो गया सही। है। वरना पहले तो कोई मान नहीं रहा था। चीफ इलेक्शन कमीशन आए पंजाब में और उनको कहा कि जी हमारे पास जो अमला है पोलिंग स्टाफ का वो कम है, तो चीफ सेक्रेटरी को जो है वो कहा गया, तो चीफ सेक्रेटरी ने रजामंदी जाहिर कर दी कि जी स्टाफ तमाम हम पूरा कर देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पंजाब की जो है वो पुलिस भी कहा कि वो भी तैनात हो जाएगी। तो इसके अलावा जो फंड्स भी आ गए हैं, तो जाहिर है कुछ दिन पहले इलेक्शन जो इधर हुई थी तो तैयारी करके गए थे ये कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बेसिकली सारी इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो इधर ही सारी है। तो जाहिर है नून लीग भी इस वक्त तैयार हो चुकी है। नून लीग ने भी इस वक्त यानी कि इस वक्त उसको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जी मैदान मेरे लिए इस वक्त सजा दिया गया और खाली है मतलब। बिल्कुल, इसलिए पीपल्स पार्टी की जानब से भी कोशिश की जा रही है। अब देखिएगा कि ये किस तरह इलेक्शन की जो डेट आती है उसके बाद ये कैंपेन देखें। नून लीग ने तो आज तो टिकटें भी देना शुरू कर दी, दरख्वास्तें भी वसूल करना शुरू कर दी हैं। सही है। तो जाहिर है इसके बाद ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, जब 10 दिन ऊपर हो 10 दिन नीचे हो। हाँ। ये हम आगे चलकर बात करते हैं इलियास साहब, जो ये भी ना हो कि मौसम की खराबी की वजह से आगे कर दिया जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। वैसे चलें अगले पार्ट में मैं खबर लेती हूँ ये वाली भी कि क्या मौसम की खराबी इस पे असरअंदाज हो सकती है या नहीं। बहरहाल जी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जो बुनियादी सवाल ज़ाहिर है इंतखाबात की अगर तारीख यही 11 फरवरी आ जाती है फाइनल, तो उसके बाद ज़ाहिर है सियासी जमातों की तैयारी का मरहला जो है वो उसका आगाज़ हो जाता है। तो हम इसी मुनासिबत से सवाल रखेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो उसके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अपने वोटर्स को इंतखाबात में वोट के लिए मुतहरिक कर सकेगी या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इंतखाबात का माहौल बनते सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए। इंतखाबी बयानिया और हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। आज जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई जिसमें पार्टी टिकट्स की तकसीम, मंशूर और पार्टी बयानिया के हवाले से मुशावरत हुई है। नून लीग के उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें भी जमा करना शुरू कर दी हैं, उम्मीदवारों ने करवाना शुरू कर दी हैं। रहनुमा ज़ाहिर जो जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मार्के के जो अहम गढ़ है उनके लिए पंजाब, वहाँ पर अपनी कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना रही है। और इसी मकसद के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद भी मुतवक्के है। दोनों रहनुमा पंजाब में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और लाहौर में एक बड़े अवामी पावर शो का ऐलान भी करेंगे। नाज़रीन, जहाँ ये दो बड़ी सियासी जमातें अपनी इंतखाबी हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं, वहीं सारी सूरत हाल के दौरान एक और बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन और दीगर सीनियर क़यादत की अदम मौजूदगी की वजह से अभी तक अपनी हिकमत अमली को वाज़ेह नहीं कर पाया। ये सूरत हाल PTI के लिए कितनी परेशान कुन है और इसके PTI की इंतखाबी मुहिम पर क्या असरात होंगे, इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। आपसे आगाज़ करूँगी। अब चूँकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो तो नहीं लग रहा कि वो बाहर होंगे, आपके ख्याल में उनके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अपने वोटर्स को मुतहरिक कर सकेंगे? वो तो अभी पता नहीं है, उनके पास बल्ले का निशान भी होना नहीं होना। जाहिर है उनकी हिकमत अमली अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो जाहिर है वो लीडर उनका अंदर पड़ा हुआ है। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं वो सब एक चीज़ पे बैंक कर रही हैं। उनकी सबसे बड़ी हिकमत अमली एक ही है कि इमरान खान बाहर ना आए।
बल्ले का निशान भी ना रहे और मतलब वर्स्ट कम वर्स्ट की पार्टी पे भी बैन लग जाए तो फिर तो बहुत सुकून से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। यहां तक बात की जा रही है कि इलेक्शन से पहले 14 साल की कैद हो जानी है इमरान खान को, सजा भी हो जानी है। इसका मतलब है कि वो अब सारी तवज्जो इस चीज़ पे है कि इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ क्या होता है, और उसके बाद अगर वो पार्टी इलेक्शन में रहती है, चाहे जिस तरह से भी रहती है और बल्ले का निशान भी रहता है, लेकिन वो एक दोस्त आज मुझसे कह रहे थे कि अगर बल्ले का निशान गया तो ये फारिग हो जाएंगे। मैंने कहा हुजूर, तलवार से तीर आया था पीपल्स पार्टी के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब पार्टी को पॉपुलर होती है, पॉपुलैरिटी लेवल उसका ऊपर होता है, तो फिर फर्क नहीं पड़ा करता इन चीजों से। ठीक। लेकिन जब बिल्कुल ही अगर आप नहीं लड़ने देंगे, कोई उनका कैंडिडेट आएगा या दरखास्त जमा कराएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वहां से नाहिल हो जाएगा, ये उस पर 4 मुकदमे बन जाएंगे, फिर तो यकीनन बहुत मुश्किल होगा। हिकमत अमली वो कोई भी नहीं बना सकते। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कि इतना इजी नहीं होगा ये पीटीआई को बिल्कुल कॉर्नर कर देना, अनलेस कि आप पाबंदी लगा दें उन पे कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। फिर तो जाहिर है मामला और होगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। ये जितने एस्टिमेट्स लोगों ने लगाए हुए हैं ना, इवन आईपीपी वाले भी ये समझते हैं कि 50 सीटें हम भी ले जाएंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता। जी नवीद साहब, जाहिर है जिस तरह उनकी मकबूलियत है और वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो आपको लगता है बगैर किसी हिकमत अमली के, क्योंकि उसकी पोजीशन में अभी वो जमात नज़र नहीं आ रही है, अगर इंतखाबात में उतरती है तो कितना, एक तो जाहिर है वोट कितना असरअंदाज होगा बाकी जमातों पर, और आपको लगता है कि वोटर को उस तरह से चार्ज कर पाएगी ये जमात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर? देखें दुआ, मेरे ख्याल में पीटीआई को तो बिल्कुल डेसिमेट करके रख दिया गया है। हम सिर्फ इमरान खान साहब की बात ना करें, वो तो जेल में हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन है बाहर, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन हिकमत अमली लेके चलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, परवेज़ इलाही साहब अंदर हैं, तो और जो बाकी बोने थे जो इनके साथ शामिल किए गए थे जब पार्टी को 2018 के इलेक्शन जतवाने के लिए जो बोने शामिल किए गए थे, वो बोने सब छोड़ के चले गए, वो सियासी सारे बोने चले गए। तो अब पार्टी को कौन लीड करेगा, कौन इलेक्शन में लेके जाएगा? तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग नवाज और जो मरियम नवाज साहिबा जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, वो बेसिकली मांग रही थी कि जी फील्ड को लेवल कर दिया जाए हमारे लिए, तो वो लेवल कर दिया गया है। अब उनके लिए अब देखें ना, अब जब इमरान खान साहब बाहर हैं, जब पीटीआई इक्वेशन से बाहर है, वो सियासी मंजरनामे से बाहर है, तो आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि जी ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये जो आपके मफादात का इकट्ठ है, ये ख़त्म हो जाएगा जब इलेक्शन करीब आ जाएंगे। तो अभी जरदारी साहब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, और उधर जो है नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और उसी में आप देखें अभी एक दूसरे के ऊपर शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने पीडीएम बनाई थी, जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराने में इतना बड़ा रोल प्ले किया था, आज वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। ठीक। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है और जो मौलाना फजल रहमान है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो है वो उनका पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये अभी आपस में इनकी लड़ाई होगी, और पीटीआई को वो इक्वेशन से बाहर कर दिया इन्होंने। जी आमिर साहब, तो इसका मतलब है नून लीग जो मांग रही थी, जो नवीद साहब कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो वो उनके लिए फील्ड दे दी गई है उनको। और इस सारे चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, वोटर है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर साइड पर हो गई। तो किस तरह से इंतखाबात में आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी इंतखाबात में नहीं जाएगी? बल्ला नहीं तो किसी और निशान के साथ भी तो जा सकती है। आप सबकी गुफ्तगू के बाद जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ को इलेक्शन की क्या जरूरत है, नोटिफाई करा दें, तो इतनी मकबूलियत है तो इमरान खान का नोटिफिकेशन करा दें, वो जेल में उसे वज़ीर आज़म बना दें।
मतलब ये कमाल हो गया ना इस मुल्क में। पहले तो कोई वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जेल में नहीं रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती रही। नवाज शरीफ तो कभी जेल में नहीं रहे, वो तो भूटान में रहे थे, आपके और हमारे इलम में है ना, पाकिस्तान में तो नहीं थे वो। ना वो सुप्रीम कोर्ट थी, ना वो हाई कोर्ट थी, ना वो मॉनिटरिंग जज था, ना एहतसाब अदालत थी, ना JIT थी जहां से ऐसे ऐसे माशाल्लाह शगुफे छोड़े गए। कमाल नहीं हो गए थे सारे के सारे। अभी अयाज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जनाब बल्ला नहीं होगा। भाई बल्ला हो या ना हो, अगर PTI इलेक्शन लड़ेगी तो वोट तो इमरान खान का है, किसी और का तो नहीं है, मेरा और आपका तो नहीं है, किसी सूरत में नहीं हो सकता। उधर नवाज शरीफ का वोट है, किसी और का नहीं हो सकता। इलेक्शन, ये जो निशानात होते हैं ये अलामत है। वो लीडर कहेगा मेरा बिल्ली निशान है, आप उसे रोक सकते हैं वोट डालने से, अगर वो उसमें होगा मिल जाएगा। ये पहले IGI साइकिल पे लड़ा करती थी इलेक्शन, आपको पता है ना, और हल पे लड़ा था जब वो तलवार के मुकाबले में था, जो इत्तेहाद बना था, 9 सितारे बने थे 77 में। ये चीजें होती हैं, ये कोई चीजें भूली नहीं जाती कि मैं और आप भूल जाएं। जैसे अयाज साहब ने ये बात कही कि जी वो वोट तो उसका है जब वो लड़ेगा, भाई कट टू साइज हो चुका है, ये हकीकत है। पॉलिटिकली इमरान खान ने रास्ता नहीं लिया और 9 मई कर दी, तो जवाब में भुगते हैं। वो रास्ता इमरान खान ने लेना है, अपनी पार्टी के लोगों पे एतमाद करें, अदम एतमाद करें, ये उन्होंने फैसला करना है। और ये जो है खुशी इस बात की कि आपस में लड़ पड़े, तो ये तो सबको पता था कि ये है इत्तेहाद हुकूमत में रहने का। इंतखाबी इत्तेहाद तो कभी था ही नहीं और अभी भी नहीं अनाउंस हुआ। सिंध के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, PMLN, JUIFA, ये सारे लोग जो हैं, MQM, GDI, ये मिलकर इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी का समझ आ रही है कि कोई इनको हिला रहा है कि ये हमारे खिलाफ लड़ेंगे। ये पंजाब में ये इस तरह ही चलना है। ये कोई कौमी इत्तेहाद नहीं बन गया है कि सारी जगहों पे IGI बन गई है और सब जगह पे मिलकर ये जमातें लड़ेंगी। कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं होने जा रहा और नवाज शरीफ नहीं करने जा रहे इत्तेहाद। मजहबी पार्टियों के साथ जमात इस्लामी ने पिछले दफा पूरा जोर लगाया था, किसी ने नहीं मिलाया। तहरीक लब्बैक को नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्च किया गया, क्या बना उससे? ले लिए वोट सब ने, उन्होंने अपने वोट लिए, तहरीक लब्बैक ने अपने लिए, PTI ने अपने लिए। अब जो पॉलिटिकली रास्ता लेगा, पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। अब देखें, जब एतराज होता है ना तो वो एक बात कहते हैं और वो जेन्युइन है कि अगर पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं तो सिंध के अंदर क्यों रोके गए हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि जिन स्कीमों के पैसे इशू हो चुके हैं वो एक वैलिड एतराज है कि उसको इलेक्शन कमिशन को भी देखना चाहिए कि वो आम आदमी की फलाह के मंसूबे हैं, सैलाब के हैं, वो मिलने चाहिए। लेकिन इलेक्शन से वो आउट हैं बाकी जगहों से। सिंध में है, मैं बार बार कहता हूं, अंदरूनी सिंध में उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है, कोई बंदा नहीं छोड़ा जो उनके साथ ना बैठा हुआ हो। और नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों उसमें बराबर हैं कि उन्होंने अपनी पार्टियों को वहां अच्छी तरह लॉन्च नहीं किया। जो कैंडिडेट थे वो निकल गए। अब GDA की सूरत में देखें कुछ ठीक है आमिर साहब, मुझे ना फसली बटेरे जो हमेशा से इधर से उधर से होते हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इंतखाबी बयानियाँ सियासी जमातों का और इंतखाबात के हवाले से उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी। फैसल साहब, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI के बगैर अपने वोटर को मुतहरिक कर सकेगी? ये दो बातें हैं कि बल्कि बहुत सारी बातें हैं कि एक तो क्या उनके कायद हिस्सा ले सकेंगे, फिर ये तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकेगी, फिर क्या तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, उसको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त होगी, इंतखाबी निशान कौन सा होगा। लेकिन अगर कोई भी इंतखाबी निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और माजी में भी मुख्तलिफ जमातों के जो है तब्दील होते रहे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को आज़ादाना माहौल में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है तो वो बहरहाल एक नताइज पर ज़रूर जो है वो असरअंदाज होगी। लेकिन इस बात को भी देखना चाहिए कि हम तो एक बात कहना तो बहुत आसान है कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने अगर आज वो बंद कुएं में पहुंचे तो उसमें सबसे ज़्यादा उनकी अपनी सियासी गलतियां हैं। उनकी अपनी गलतियों ने जो है ना उनको इस नहज पे पहुंचाया। उनके जो ओवर रिएक्शन थे उन्होंने उनको इस नहज पे पहुंचाया। वरना जिस लम्हे तक 9 मई नहीं हुआ था उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातें भी जो है इनसे जो है ना खौफजदा थी। इन्होंने 9 मई करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उससे 9 मई से पहले 8 मई तक की सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ थी। 9 मई नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता, आज सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ होती। जो एक बंद मुट्ठी का जो भरम होता है वो खान साहब ने खुद खत्म कर दिया, वो खुद अपनी बंद मुट्ठी को है ना खोल दिया। तो अगर किसी और ने अगर उनके साथ ज्यादती की है इस पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इमरान खान सबसे ज्यादा ज्यादती इमरान खान ने खुद अपने साथ की है, अपने सपोर्टर्स के साथ की है, अपने कारकुनों के साथ की है, अपने वोटर्स के साथ की है। तो इसमें सबसे ज्यादा मेरी जाती राय, हो सकता है आप लोग इत्तेफाक न करें, इसके ज्यादा बड़े जिम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। ठीक है। तो अब ऐसे अगर
नया सिनारियो सामने रख देता हूँ जी जी, कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बतें इतनी बढ़ जाएंगी इलेक्शन मिलकर लड़ने, फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है शायद। पाकिस्तान है। इलियास साहब, आप वैसे इस पे कमेंट करना चाहते हैं? वही होएगा जो तय है। देखिए जी, सियासत में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हो सकता है, हर चीजें। अब जो आमिर साहब कह रहे हैं जो तय है, इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्शन की जरूरत क्या है, तय है तो अमल कर दो। हाँ, नहीं बात आपकी ठीक है फैसल। अब मैं भी सेकंड अब आप सिनेरियो बनाते जाएं, लोगों ने वोट डालना है, वो लोगों को वोट डालने तो दें। बस अब तय डर और खौफ किस चीज का है? आने वाले इलेक्शन ए दुआ, मैंने कहा राणा साहब है, दुआ करो वोट जितने लोग नहीं, जहाँ लोग वोट डाले वहीं पे निकले। तय दर तय भी है और तोय वाला तय भी है। मैं वैसे इसकी ज्यादा हामी हूँ, तय दर तय वाला। आमिर साहब जी, इलियास साहब। बहरहाल ये जो कहें इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े, बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक कर जाता हूँ। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उनके कैंडिडेट अगर आगे मार्केट में आए तो फिर देखिएगा, फिर वोट पड़ेंगे, फिर आवाम ने वोट देना है, लोगों ने, लीडरों ने वोट खुद नहीं डालना है, आवाम ने डालना है। तो वो जो वोट डालेगा वो डिफरेंट होगा। देखिए जी, क्योंकि जो वोटर है उसने अपने इंडिपेंडेंट ही वोट डालना है। अगर क्योंकि सियासी जमातों की इतने वर्किंग नहीं है, आप देख लें नून लीग भी देख लें, नून लीग के अब जलसे नज़र आना शुरू हुए, पहले नहीं जलसे नज़र आते थे। पीपल्स पार्टी के भी इतने बड़े जलसे नहीं थे, ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली की भी। और तो फिर इसलिए जो भी यहाँ से जो विन करता है तो फिर उसको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इसके लिए देख लें दूसरी सियासी जमातों का वो बात ठीक है कि सियासी जमातें इंतखाबी इत्तेहाद जो करेंगी, इसलिए तमाम सियासी जमातें जैसा कह रहे हैं ना कि 40 हर एक ने अपना एस्टिमेट लगा के रखा हुआ है कि हम अगर इत्तेहाद करते हैं तो हमें भी बीच में से सीटें मिलेंगी। जाहिर है हर कोई इस वक्त बन के बैठा, प्राइम मिनिस्टर 2-3 प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, मियाँ सब अकेले नहीं हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी का भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान। हम तो एस्टिमेट देंगे जब इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्तें उम्मीदवारों की जारी करेगा, तब हम आपको एस्टिमेट देंगे। अच्छा, वो क्या अगर ये है नफसी तो कम ला, वो भी आपकी जेब में पड़ा हुआ, सुना दे यार। नहीं बता दें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ कि भाई कागजात नामजदगी जमा होंगे, एतराज़ात होंगे, स्क्रूटनी होगी, फिर हतमी फहरिस्त आएगी। ये बता रहा हूँ, अगर आपको तरीक़ाकार नहीं पता, इलेक्शन तभी पता लगेगा। उस वक्त तक तमाम इंतखाबी इत्तेहाद, लड़ाइयाँ सब सामने आ चुकी हैं, फिर आप इलेक्शन देखेंगे कि क्या हो रहा है इलेक्शन। अगर आपने उससे पहले करना तो भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ। अच्छा, वो आमिर साहब बताएं 804 का नंबर है उस इंतखाबी फहरिस्त में जो उम्मीदवार हैं कि नहीं? मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। अच्छा ठीक है। आपको पता है 804 कैदी जो था वो पहले भी झूठ था, आज भी झूठ है ना। उस वक्त वो नंबर उनका था और अब वो नंबर वैसे ही नहीं है, ना वो अटक में है। वहां पे अटक में भी 804 नहीं था, जाके शोएब शाहीन से पूछ लें। आप 1300 क्या हो गया? ये एक सोशल मीडिया का नंबर था। ये सोशल मीडिया का पॉइंट आ गया। बरल जी, बात का माहौल बनने जा रहा है, जाहिर है कल इस पर फाइनल हतमी फैसला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तो मुशावरत का सिलसिला जारी है ऐवान सदर में भी। अब क्या हतमी तारीख का ऐलान होता है? बहरहाल सियासी जमातों का काम होता है इंतखाबी बयानियाँ बनाना, इंतखाबात के हवाले से तैयारी करना। उसमें पीटीआई की तैयारी क्या होगी, इस हवाले से हमारा सवाल था। एक्सपर्ट्स ने इस बारे में क्या राय दी वो आपने जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।